बड़े बड़े पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जो अपनी नींद में सुप्त था। यहाँ का आत्मा स्थान बड़ा ही पवित्र था और लोग यहीं पर अपने पूजनीय देवता की पूजा करते थे। गांव वाले रात्रि को घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि रात्रि में वहाँ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती थीं जिनका कोई साक्षात्कार नहीं करना चाहता था। गांव की कहानी का एक हिस्सा एक पुराने हवेली का था जो गांव के पास ही स्थित था। वह हवेली कई सालों से खाली थी और उसके बगीचे में अब झाड़ियां और कीचड़ ही बढ़ गए थे। कहते हैं कि वहां रात्रि में एक चुड़ैल रहती थी जो गांव वालों के ऊपर भय का प्रभाव डालती थी। गांव के लोग बातों को तो सुनते थे लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। वह सब धार्मिक थे और विश्वास भी बहुत था, लेकिन रात्रि में उन्हें किसी भी कदर भी चुड़ैल का डर सताता रहता था। गांव का एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और निर्भीक था। उसने बहुत सारी कहानियों को सुना था लेकिन उसमें विश्वास नहीं किया। एक दिन अर्जुन को यह बात सुनकर हैरानी हुई कि वह हवेली में रात बिताने का निर्णय लेता है। रात्रि आई और गांव वाले अपने घरों में सुस्त सुस्त सो रहे थे। अर्जुन ने अपनी बैग लिए और हवेली की ओर बढ़ता हुआ कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि चुड़ैल सचमुच में होती है या नहीं। हवेली का माहौल अत्यंत भयंकर था। अर्जुन ने अपनी बैग को धार लिया और एक कमरे की ओर बढ़ता हुआ देखा कि वहाँ एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक सुंदर सी लड़की का चेहरा था जो कि किसी भूतिया रूप में बदल गई थी। अर्जुन ने उस तस्वीर को देखकर कहा, शायद यही वह चुड़ैल है जो गांव वालों को परेशान कर रही है। उसने अपनी बैग में से एक कागज और कलम निकाली और उसे एक दिनी के साथ तस्वीर को दर्शाया। अर्जुन ने कहा, चुड़ैल, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम किसी की खोई हुई पहचान हो और तुम्हें शांति नहीं मिली है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस उसी समय हवेली का माहौल और भी भयंकर हो गया। तस्वीर की चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखी। उसकी आंखों में दर्द और उदासी थी। चुड़ैल कठिनाई से, तुम मेरी बात सुनना चाहते हो? अर्जुन, हाँ, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। चुड़ैल ने अर्जुन को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसका नाम सुमित्रा था और वह एक समर्पित और सच्ची प्रेमिका थी। उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया था, जिसके कारण सुमित्रा का हृदय बहुत दुखी हो गया था। वह तब से हवेली में अकेले ही रह रही थी और उसका दुहक उसे भूतिया रूप में बदल दिया था। सुमित्रा ने अर्जुन से अपनी तकलीफें बांटी और अर्जुन ने उससे वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अर्जुन, सुमित्रा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें शांति मिलेगी और तुम फिर से खुश रहोगी। सुमित्रा ने धीरे धीरे हाँ किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी भूतिया रूप में बदली हुई तस्वीर में भी एक अलग सा चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे बहुत धीरे धीरे बोला, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का समय आ गया है। तुम अब शांति पा सकती हो। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द कहे, हवेली का माहौल और भी चुपचाप हो गया। सुमित्रा ने अर्जुन का आभार व्यक्त किया और उसके साथ हवेली से बाहर निकली। गांव वाले जब देखे कि अर्जुन हवेली से बाहर निकल रहा है तो सभी हैरान रह गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इतने समय बाद भी वह हवेली से सुरक्षित कैसे बाहर निकल सकता है। अर्जुन ने सबको सुमित्रा की कहानी सुनाई।